in our previous class we have discussed about the types of sentences based on their purpose, but in this class we will discuss about the sentences based on their structure, that how many types of sentences are there based on structure. स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, अभी मैंने हल्का सा समअप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के ऊपर बेस्ड जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो 5 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर बेस्ड ऑन पर्पस? फर्स्ट टाइप असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपेरेटिव, फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव। तो उन्हीं से जब हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो, ये तो सेंटेंसेस हो गए हमारे पर्पस के ऊपर बेस्ड, लेकिन हमारे कुछ सेंटेंसेस कैसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। वो स्ट्रक्चर के ऊपर जो बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर के ऊपर जो बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स के। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स और फोर्थ वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सो क्या हमने समझा कि there are 4 types of sentences based on structure. First one is simple sentence, second is compound sentence, third one is complex sentence and fourth one is compound complex sentence. Before describing these sentence हमें एक चीज समझना होगी clause, क्योंकि इसमें यूज होता है clauses का। किसका यूज होता है? clauses का। तो उन clauses को समझने के लिए हमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देती हूं मैं आपको कि क्लॉजेस क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम बताते हैं कि सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होता है। इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ना ही डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसमें, ना ही अदर कोई थिंग होती है। इसमें क्या होता है? खाली डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो उस डिपेंडेंट क्लॉज को कि क्लॉज है क्या, आखिर ये क्लॉज है क्या, तो उस क्लॉज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्लॉज के अंदर क्या चीज आती है। अब क्लॉज होता क्या है? क्लॉज जो होता है वो होता है एक वर्ड्स का ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है वर्ड्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली चीज क्या हमने समझी क्लॉज के बारे में? क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है इसमें सब्जेक्ट का और वर्ब का क्या रहता है? इसमें कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। 2 चीजें, सब्जेक्ट और वर्ब। जब भी क्लॉज होगा उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहेगा। पहली चीज क्या समझी हमने कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरी चीज क्या समझी? इसमें सब्जेक्ट का और वर्ब का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। अब आते हैं थर्ड थिंग पर, वो क्या है कि इसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। इसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग होता है, लेकिन कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं क्लॉज का मीनिंग तो कंप्लीट होगा, कहीं कहीं इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। ये हमारी क्या है? ऑप्शनल है।
क्लॉज क्या होगा? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has a subject and verb combination and third thing is it has a complete meaning by itself. इसका अपने आप में एक complete meaning होगा but ऑप्शनल है, कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा। यही जो चीज़ है हमारी, ये हमें ये बताएगी कि हमारा क्लॉज कैसा है, डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। देखो इंडिपेंडेंट से क्या समझ में आ रहा है, देखो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं उस दिन क्या होती है, आज़ाद हुआ था ना हमारा देश, तो वो क्या मतलब निकल के आता है, आज़ादी से। वही इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक हमारा ऐसा क्लॉज जो कि कैसा होता है, आज़ाद होता है, समझ लो इस तरीके से। एक ट्रिकी तरीके में बता रही हूँ कि एक ऐसा सेंटेंस हमारा जो कि कैसा होता है, आज़ाद होता है, तो वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको किसी भी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में पूरा होता है, कंप्लीट होता है, उसको किसी के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो बेचारा हमेशा इसके ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे उसके नाम से ही है डिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं है अभी अपने ऊपर, वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इस वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो समझ में आया, इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो अपने आप में डिपेंड होता है, उसे किसी भी अदर क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसको किसकी जरूरत पड़ती, इसकी जरूरत पड़ती। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो एक बार बता देती हूं, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें एक कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का और वर्ब का, और इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, इसका कंप्लीट मीनिंग होगा अपने आप में, बट ये ऑप्शनल है। अगर इसका कंप्लीट मीनिंग होगा देन ये इंडिपेंडेंट होगा, अगर इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा देन ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सेंटेंस में भी तो यही चीजें थी, सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन था, और सेंटेंस में भी एक कंप्लीट मीनिंग था, तो भाई क्लॉज में और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है सेंटेंस में और क्लॉज में, बताइए मुझे। देखिए सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और सेंटेंस का भी एक कंप्लीट सेंस होता है, सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस होता है, ये ऑप्शनल नहीं होता है। सेंटेंस का क्या होता है, एक कंप्लीट सेंस होता है, ये कुछ ऑप्शनल नहीं होता है, इसमें ऑप्शनल होता है, इसमें ऑप्शनल नहीं होता है। यहीं पर हम पकड़ लेते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो क्लॉज में हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट थिंग क्या होगी, क्लॉज और सेंटेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक सेंटेंस के अंदर काफी सारे क्लॉजेस हो सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज के अंदर काफी सारे सेंटेंसेस नहीं होते, मतलब छोटे छोटे क्लॉजेस को मिलकर हम जो है एक सेंटेंस कंप्लीट बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंसेस के अंदर तो क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन क्लॉजेस के अंदर सेंटेंसेस नहीं हो सकते। जैसे फर्स्ट थिंग क्या आ जाएगी, सेंटेंस को और क्लॉजेस को डिफरेंशिएट करने में, कि फर्स्ट इज a sentence can have two or more than two clauses. Understood? Two or more than two clauses. सेकेंड चीज क्या आ जाएगी इसमें, के क्लॉजेस जो होते हैं, मैंने बताया था ऑप्शनल होता है इसमें कि ये कंप्लीट मीनिंग देगा या नहीं देगा, तो क्लॉज में क्या आ जाएगा, सेंटेंस तो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन क्लॉज जो होता है जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट इट गिव अस अ कंप्लीट सेंस, ओके। और इसमें भी कॉम्बिनेशन होगा, वो मैं आपको बता चुकी हूं, इतना समझ में आ गया।
तो क्लॉज के अंदर और सेंटेंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि एक क्लॉज में कई सारे सेंटेंसेस नहीं हो सकते, लेकिन एक सेंटेंसेस में कई सारे क्लॉजेस हो सकते हैं। अब मैं ये आपको बताती हूँ कैसे। जैसे ही इज अ बॉय, एक सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। हु लिव्स इन मुंबई, क्या दिखा इसमें? ही इज अ बॉय, सब्जेक्ट वर्ब इधर भी है, ठीक है, और इधर भी वर्ब है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या आ गया? सब्जेक्ट और वर्ब है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, अभी मैंने आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज बताए थे। क्लॉजेस के वो 2 टाइप्स होते हैं, अभी आगे बताती हूँ। ये क्या है? हमारे डिपेंडेंट है। अगर हम इसको हाइड कर देखें, इसको छुपा कर देखें, तो क्या समझ में आ रहा है? ही इज अ बॉय, इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। एक क्लॉज तो हमारा ये हो गया और दूसरा क्लॉज हमारा ये हो गया। अब यहीं पर डिफरेंशिएट करना है। जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है वो कौन हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। तो आज़ाद हो जाएगा मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, अभी मैं आपसे कहूँ हु लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहता है। कौन मुंबई में रहता है? राम रहता है, श्याम रहता है, सुनीता रहती, कौन रहता है मुंबई में? हमें तो नहीं पता ना कौन मुंबई में रहता है, या किसके बारे में बात हो रही है। लड़का रहता है, लड़की रहती है, कोई भी चीज़, क्या चीज़ मुंबई में रहती है। तो हु लिव्स इन मुंबई, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? इससे हमारा कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। और इससे हमारा कंप्लीट सेंस निकल रहा है ना। तो अगर कंप्लीट सेंस निकल रहा है, देन इट मीन्स दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ नॉट, इट मीन्स दैट इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। बस यही समझना है आज की क्लास में हमें। Clauses. How many types of clauses are there? There are 2 types of clauses. First is independent clause, and second is dependent clause. Dependent clause. Independent clause को हम main clause के नाम से भी जानते हैं। It is also known as main clause, and dependent clause को हम subordinate clause के नाम से भी जानते हैं। subordinate clause। तो इतना समझ में आया? How many types of clauses are there? There are 2 types of clauses. First is independent clause, second is dependent clause. Independent clause को हम main clause भी कहते हैं और dependent clause को हम subordinate clause भी बोलते हैं। Understood? अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को हम देखकर ये पता लगाएंगे कि उस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट है और कौन सा क्लॉज इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देती हूं, whenever she is nervous, NERVOUS, whenever she is nervous she bites her nails। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए मुझे, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम देखें इसमें सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये इज, ये वर्ब आ गई हमारी, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब आ गई। मैंने आपको बताया था क्लॉज में और सेंटेंस में, दोनों में, सेंटेंस में भी वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा और हमारा जो क्लॉज है उसमें भी सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह हमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो हमारा एक क्लॉज तो ये है और एक क्लॉज ये है, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज तो हमारा ये हो गया और सेकंड क्लॉज हमारा ये हो गया और इन दोनों क्लॉजेस को मिलाकर हमारा क्या बन गया, सेंटेंस।
मैंने बताया था एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा कितने भी रख लें हम क्लॉजेस हो सकते हैं। तो वेन एवर शी नर्वस, इससे कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है अगर मैं बोलूँ खाली कि शी वेन एवर शी इज़ नर्वस, वेन एवर शी इज़ नर्वस, जब कभी भी वो नर्वस होती है। इसमें से कहीं तक पता चल रहा है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, नहीं पता चल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक किसी सहारे की ज़रूरत है ना, और जिसको सहारे की ज़रूरत होती है वो क्या होता है, वो होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब हमें पता चल गया वेन एवर शी इज़ नर्वस क्या है, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और शी बाइट्स हर नेल्स, शी बाइट्स हर नेल्स, ये अपने आप में कंप्लीट है, वो अपने नाखून चबाती है, ये अपने आप में कंप्लीट है। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर निकल कर, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्लॉज कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर क्लास? सेकेंड सेंटेंस है मूविंग क्विकली, QUICKLY, मूविंग क्विकली अप द फील्ड Robert was in a position to score। अब बताइए मुझे आप, मूविंग क्विकली अप द फील्ड, मूविंग क्विकली अप द फील्ड, इससे कहीं से कहीं तक कोई मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा ना। इसका मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया हमारा, ये हमारा क्लॉज हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि ये किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है इसके ऊपर, ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इससे कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला। लेकिन अगर हम यहाँ देखें रॉबर्ट वॉज इन अ पोजीशन टू स्कोर, रॉबर्ट एक स्कोर करने की पोजीशन में था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे पूरा कंप्लीट सेंस निकल कर आ रहा है सेंटेंस का। इसको हम अकेले भी लिख सकते हैं, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को इसको इसकी ज़रूरत है। तो अगर इसको इसकी ज़रूरत है तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। लेकिन इसको इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। इतना क्लियर हो गया क्लास? अब आते हैं हम थर्ड सेंटेंस के ऊपर। आई हैव मैनी कंप्यूटर स्किल्स। ये वाला देखते हैं, रुकिए। I drank, drank the whole pitcher of lemonade that she made। एक सेंटेंस आपका ये हो गया। Ram is that boy who stole my notebook। अब बताइए आप, इसमें कौन सा सेंटेंस किसके ऊपर डिपेंड है? राम इज द बॉय, कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ रहा है, राम एक लड़का है। हु स्टोल माई नोटबुक, जिसने मेरी नोटबुक क्या करी, जिसने मेरी नोटबुक चोरी करी, जिसने मेरी नोटबुक चुराई। अब देखते हैं हु स्टोल माई नोटबुक,
जिसने मेरी नोटबुक चुराई। पता चल रहा है इससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इस क्लॉज से नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया बताइए? वेरी गुड, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज ये क्या है? राम इज द बॉय, यहाँ पर द बॉय होगा, राम इज द बॉय, तो राम वह लड़का है हु स्टोल माई नोटबुक। तो इसमें ये हमारा कौन सा क्लॉज हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। राम इज द बॉय, राम इज द बॉय हु स्टोल माई नोटबुक। एक आता है हमारा निकलकर यू मे सिट, यू मे सिट वेयर एवर यू वॉन्ट। ये क्या कह रहे हैं? यू मे सिट, आप वहां बैठ सकते हैं। कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट हो गया। वेयर एवर यू वॉन्ट, जहां आप चाहते हैं। कंप्लीट नहीं है, डिपेंडेंट हो गया। I drank the whole pitcher of lemonade that she made। ये कौन सा हो गया? I drank the whole pitcher of lemonade। ये क्या हुआ? ये पूरा हमारा डिपेंडेंट है अपने आप में। That she made, उसने बनाया था, जो बनाया था, उसने क्या बनाया था, हमें नहीं पता क्या बनाया था। तो ये हमारा है इंडिपेंडेंट, सॉरी, ये हमारा है इंडिपेंडेंट, और ये हमारा कौन सा आ जाएगा? डिपेंडेंट। So class it is clear कि जो there are two types of clauses, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉज होते हैं जो अपने आप में ये कंप्लीट सेंस नहीं रखते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। अंडरस्टूड क्लास? थैंक यू।